हम लोग अभी निकल चुके हैं सरसाट गांव से और आज हम पहुंचने की कोशिश करेंगे राजपरडी और वहां से अंकलेश्वर, क्योंकि अगेन कल रात को मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और पेट में दर्द है, लेफ़्ट साइड में बहुत ही सीवियर पेन है, तो डॉक्टर को दिखाना मस्ट है। पता है दोस्तों, कभी कभी ना शरीर सिर्फ थकता नहीं है बल्कि टूट जाता है, और उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। नर्मदा माँ की गोद में चलते चलते शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था। मन भी काफ़ी थक गया था, पर परिक्रमा तो रुकती नहीं है। फिर मैंने ले ली लिफ्ट और पहुँच गई अंकलेश्वर। मन में थोड़ी ग्लानि थी, पर शरीर का भी तो सुनना ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा आराम करो, सिर्फ 3 दिन, पर वो 3 दिन मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा सिखा देने वाले दिन बन गया। अंकलेश्वर के जिस आश्रम में हम रुके थे, वहाँ हम मिले एक साधारण से व्यक्ति से, पर उनकी सेवा असाधारण थी। हर दिन वो चुपचाप आते थे, परिक्रमा वासियों के पैर दबाते थे, उनकी थकान हरते थे। उनके हाथों में सिर्फ दबाव नहीं था, बहुत सारा प्रेम था और बहुत सारी भक्ति। ना उन्हें किसी तरह का नाम चाहिए था, ना पहचान चाहिए थी, बस सेवा उनका धर्म था। उन्होंने मेरे भी पैर दबाए और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये परिक्रमा मतलब सिर्फ चलना नहीं है, पर ये किसी की थकान भी बांटना है। और फिर मैं मिली कुछ लोगों से, उनके साथ बातें करके फिर शुरू हुआ भजन। उन भजनों में ना कोई राग था, ना कोई तकनीक, बस भाव था। और बस वही तो सबसे बड़ा संगीत होता है। वो लोग जो मुझे कुछ घंटे पहले तक जानते भी नहीं थे, उन सब ने मेरी देखभाल की थी उस आश्रम में, जैसे परसों से मेरे साथ थे। इस सफ़र में मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, भाव का भी बनता है, और कभी कभी कुछ घंटों के साथ का भी बनता है और जीवन भर की स्मृति बन जाता है। अगर आप आज मुझसे पूछोगे तो मुझे इन लोगों के किसी के भी नाम याद नहीं है, पर इनके भजनों की मिठास जैसे मेरे मन में बस गई थी। और फिर 3 दिन बाद मैं निकल चुकी थी आगे के सफ़र पे। तो आज हम निकले हैं जाने के लिए हनुमान टेकड़ी, जो यहाँ से है 26 किलोमीटर की दूरी पे। और आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है टोटल हम 5 लोग हैं जो आज हनुमान टेकड़ी जाएंगे। पता है इस परिक्रमा की सबसे सुंदर चीज़ क्या है? लोगों से जुड़ना, और सबसे कठिन उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना। रास्ते में जो मिलता है वो सिर्फ साथी नहीं होता, वो कुछ समय के लिए आपका घर, परिवार और शक्ति बन जाता है। कभी किसी ने मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाई, तो कभी किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखकर कहा ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। और जब उनसे विदा लेने का समय आता है तो दिल कहता है थोड़ा और ठहर जाओ, लेकिन आत्मा कहती है चलो, माँ बुला रही है। अब जब मैं सोचती हूँ कि मैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तो मुझे दुख नहीं होता, बल्कि उस जुड़ाव के लिए मैं मैया के आभार मानती हूँ। अभी हमने चलना फिर से शुरू किया है और अब हमने पार कर लिया है हासोट गांव। तो हासोट में सूर्य कुंड था, तो जिसके दर्शन हमने दूर से ही कर लिए, और अब हम जाएंगे हनुमान टेकड़ी की ओर। तो आज हमारा जो जर्नी है वो अच्छे से खाते पीते ही गुजर रहा है। 2 जगह हमें खमन खाने मिले, फिर बादाम शेक मिला, तो ये मैया के प्रसाद के तौर पे ही हमने खाया है। तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो चल रहे हैं, अभी यहाँ से और 11 किलोमीटर हमको चलना है, तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। पता है इस जर्नी पर आने से पहले मुझे लोगों से जुड़ने में बहुत ज़्यादा हिचक होती थी, क्योंकि मुझे बिछड़ना अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ आके पता चला कि हर बिछड़ाव कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकता है। अब जब मैं किसी नई व्यक्ति से मिलती हूँ तो मैं खुलकर मुस्कुराती हूँ और खुलकर उससे जुड़ती हूँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता बिछड़ने का, क्योंकि मुझे विश्वास है जो दिल से जुड़ा है वो हमेशा साथ रहेगा, चाहे रास्ते ही क्यों ना बदल जाए। इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
लोग हमें रास्तों में नहीं मिलते, लोग हमें भीतर से बदलने आते हैं। और जब वो बदलाव हो जाता है ना, तो माँ खुद कहती है अब चलो, आगे और सीखना है। अब हर जुड़ाव एक सौगात है और हर बिछड़ाव एक सबक। नर्मदा मैया ने सिखाया है कि रास्ते में जो भी आता है वो यूं ही नहीं आता, हर कोई अपना हिस्सा छोड़कर चला जाता है और उसी हिस्से में अब धीरे धीरे मैं पूरी हो रही हूँ। अभी हम निकल चुके हैं हम लोग गए हनुमान टेकड़ी से और जाएंगे विमलेश्वर, क्योंकि अभी विमलेश्वर यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम आज जाएंगे तो शायद बोट में हमारा कल तक नंबर लग जाए। तो देखते हैं अब कब तक वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी बज रहे दोपहर के 4 और प्रसाद पा लिया है। आगे की जर्नी आपको रोड दिखाती हूँ। रोड पे बस हम तीनों ही हैं और कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। पता है आज मैंने क्या सीखा? परिक्रमा में सिर्फ रास्ते बदलते रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे दिल में ठहर जाते हैं। तो इसी के साथ हम हमारे कुछ साथियों को बाय बोल के निकल चुके थे विमलेश्वर की ओर। पर क्या हम आज विमलेश्वर रुक पाएंगे? मैया की तो ये इच्छा नहीं थी, तो हम कहाँ रुके, ये जानने के लिए आप देखिए नेक्स्ट व्लॉग। आज का वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।